अपने आस पास पड़ोस परिवार से बचपन से सीख लेते हैं, अर्थात जन्मजात होती है। मातृभाषा जन्मजात होती है। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो मातृभाषा में ही स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं, मनुष्य जन्म लेने के बाद प्रथम भाषा जो सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी मनुष्य की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है। आपके बोलने से, जैसे आपके यहाँ बिहार में हम अगर बोलते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप इलाहाबाद से आए हैं क्या। तो भाई हम बहाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारी असली पहचान, असली सामाजिकता वह इलाहाबाद से जुड़ा हुआ है और प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान ही मातृभाषा है। गांधी जी ने इसके विषय में बहुत अच्छा, गांधी जी मातृभाषा के इतने सशक्त समर्थक थे कि इनके अन्य पहलुओं पर अध्ययन नहीं करना है, आपको इनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना है। क्योंकि आज आधुनिकता में गांधी जी के नाम को बहुतेरे लोग, जो इनके अंतर मन और गहराइयों को नहीं समझ सके हैं। फिलहाल वो बात दूसरी है, उस पर हम ना जा करके हम अपने बिंदु पर आते हैं कि गांधी जी के विचार हजारों व्यक्तियों को अंग्रेजी सिखलाना, उन्हें गुलाम बनाना है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि अपने राष्ट्र का गौरव तभी तक सुरक्षित है जब तक आप अपनी भाषा में, यहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है कि निज भाषा उन्नतिया है, सब उन्नति कै मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं के शूल। बिना अपनी भाषा के हृदय का दर्द नहीं खत्म होता। इसलिए हम चोला किसी का भी पहने, चाहे शेर का पहने, चाहे हाथी का पहने, चाहे भालू का, अगर वह लोमड़ी है तो लोमड़ी रहेगी, वह खरगोश है तो खरगोश रहेगा। माने आकार प्रकार साइज कहीं ना कहीं से जरूर पता चल जाएगा कि यह चोला जरूर पहन रखा है। इसलिए अपनी वास्तविकता कभी छिपानी नहीं चाहिए। गांधी जी का पुनः कथन है कि यदि मुझे कुछ समय के लिए निरंकुश बना दिया जाए, गांधी जी ने कहा यदि मुझे कुछ समय के लिए निरंकुश बना दिया जाए तो मैं विदेशी भाषा माध्यम को तुरंत बंद कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मातृभाषा का स्थान कोई दूसरी भाषा नहीं ले सकती है। उन्हीं के अनुसार फिर लिखा, उन्होंने कहा कि गाय का दूध अमृत है। फिर भी गांधी जी ने कहा कि गाय का दूध भी मां का दूध नहीं हो सकता। ये विचार करने वाली बातें हैं, इसको आप विचार कर आत्मसात करो। अब आइए मातृभाषा में स्कूली भाषा में अंतर। मातृभाषा एवं स्कूली भाषा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्कूल लैंग्वेज एंड मदर टंग। अब हम 6 बिंदुओं में इसके अंतर को समझ लेते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो इसका है वह मातृभाषा अर्जित भाषा है। मातृभाषा अर्जित। अब आपके मन में होगा अर्जित क्या है? जो स्वतः आप सीख लेते हो, अवचेतन मन से सीख लेते हो, ये अवचेतनात्मक लैंग्वेज है मातृभाषा। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो ये अवचेतनात्मक है। इसको सोते जागते, खाते पीते, उठते नहाते, रिश्ते नाते, आस पास पड़ोस, हर जगह आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। सर्वस्थान सुगम होता है। अब आइए मातृभाषा के अतिरिक्त स्कूल भाषा क्या है, उसके अंतर को समझ लेते हैं। स्कूली भाषा अधिगम करने की भाषा है। जैसा कि हमने भी पीछे बताया आपको कि अधिगम एक लर्निंग है। इसको
ये एक तरह का कठोरता से पालन करना पड़ेगा आपको, अभ्यास, एक्सरसाइज, तब जा कर के आप सीख सकते हो। दूसरा अंतर, मातृभाषा जन्मजात होती है। अब इसके आधार पर देखें कि अगर मातृभाषा जन्मजात होती है तो विदेशी भाषा जन्म के बाद होती है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो स्कूली भाषा सीखनी पड़ती है, या यूं कहें कि स्कूली भाषा अन्य भाषा है, अर्थात दूसरी भाषा है। अब तीसरी बात यह है कि मातृभाषा व्यवहारिक है, यार, मित्र, माता पिता, किसी से भी आप सीखते हो, इसलिए ये व्यवहारिक है, सर्वसुलभ है। और स्कूली भाषा नियमबद्ध है, इसके नियम, और नियम व्याकरण पढ़ते पढ़ते मैंने तो वो देखा है कि अवसादग्रस्त हो जाते हैं आप लोग। फार्मूलाज याद करने को कहा जाता है तो वो नहीं आसानी से याद होते हैं, किंतु कोई अपनी बातें, अपने विचार आपको बोलना हो, अभिव्यक्त करना हो, तो बड़ी आसानी से अपनी भाषा में आप व्यक्त कर देते हैं। आइए अगली बात देखते हैं। मातृभाषा विशेष क्षेत्र की बोली होती है, जैसे अवध के हैं हम तो अवधी भाषा, बिहार के हैं तो बिहारी भाषा। बिहारी में 3 बोलियां, भोजपुरी, मगही और मैथिली, 3 क्षेत्र में डिवाइड है। तो इसी तरह से अवध की भाषा, ब्रज की भाषा, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में दायरे में होती हैं। तो ये मातृभाषाएं हैं। स्कूली भाषा या विदेशी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। अब जिसको हमने कहा अंग्रेजी, स्पेन, रूस, जापान, चाइना, ये जितनी भी भाषाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं। इनमें से किसी एक भाषा को पढ़ा जाता है, लेकिन क्रम हमने बताया कि अंग्रेजी, चीनी, अरबी, हिंदी और रूसी, ये भाषाएं क्रमशः जो पढ़ी जाती हैं उनका हमने चर्चा किया। अगला आइए देखते हैं। मातृभाषा व्याकरण मुक्त है, इसमें व्याकरण का कोई झंझट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बर्डन, दबाव नहीं है कि आप इसी आधार पे सीखो, ये नियम है, ये सिद्धांत है ना। आप सहजता से अपने मन की बात कहें, जिस भाषा में कह सकते हैं, किंतु जिस अब्बे नहीं। मातृभाषा आपकी जन्मजात बोली है। स्कूली भाषा या विदेशी भाषा को सीखने के लिए विशेष स्थान, जैसे स्कूल में, कॉलेज, एनजीओ या लैंग्वेज सेंटर पर सीखने को मिलता है। फिर मातृभाषा देख लो। मातृभाषा माता पिता, परिवार, समाज से आसानी से सीखे हुए होते हैं। तो ये आपके मुख्य मातृभाषा के अंतर हैं। तो प्रिय प्रशिक्षुओं, आपको कहीं भी किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण, किसी भी परिभाषा पर आपको रुचि उत्पन्न करना है, जिज्ञासु हैं तो अपनी जिज्ञासा प्रश्न के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं, और वो नोट्स आपको अगर आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।